तुम जहां हो वहीं से अपनी जीवन की यात्रा को पुनः प्रारंभ कर सकते हो और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। केवल आवश्यकता है तो तुम्हारे ठानने की। अगर एक बार तुम मन से ठान लो तो दुनिया की कोई हस्ती तुमको हरा नहीं सकती। हारना यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय होता है, कभी भी परिस्थितियां तुमको नहीं हरा सकती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति आए, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन संभावनाएं बची रहती हैं। लेकिन अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई, कोई बड़ी विपत्ति आ गई, टोटल ब्रेकडाउन हो गया, तो हम पुनः उठने से इनकार कर देते हैं। लगता है बस हो गया, अब हमारा जीवन समाप्त हो गया, अब इस जीवन में कुछ करने लायक बचा ही नहीं है। और जब हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो हमारा मन, जो हमारा अपना है, वो भी हमको सुझाव देने लगता है, यार तेरी गलती नहीं है, बहुत गलत हो गया तेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर तू करना भी चाहे कुछ तो कैसे करेगा, क्योंकि संसाधन ही नहीं है, चारों तरफ समस्या ही समस्या है, कोई संभावना दिखाई ही नहीं दे रही है। और उसी समय पे जो हमारे अपने हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, वो भी आएगा और आपके सामने सहानुभूति दिखाएगा, कहेगा हाँ यार भाई ठीक नहीं हुआ, भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, तेरे साथ ऐसा नहीं होना था। लेकिन क्या करेगा, हो गया, अब तो तुम कुछ कर भी नहीं सकता। और हमको भी लगने लगता है कि जब हमारा मन ये कह रहा है, हमारे मित्र और साथी सब ये कह रहे हैं, तो बात सही होगी, और इस बात से हम राजी होने लगते हैं। और मेरे भाइयों, अगर एक बार तुम इन बातों से राजी हो गए तो बर्बादी सुनिश्चित है, बर्बादी सुनिश्चित है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूर्णतः असत्य है। जीवन में कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं आ सकती जब तुम्हारे आगे बढ़ने की सभी रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हारे जीवन में विकास के सभी दरवाजे बंद हो जाएं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हमको हमारे इतिहासों से सीखना चाहिए। अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इतिहास किसने गढ़ा है, किन लोगों ने इतिहास को गढ़ा है, किनके नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित हैं। वे उन्हीं लोगों के अंकित हैं जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई हैं, जिनके जीवन में झंझावात की आंधियां आई हैं, जिनके जीवन में टेंशन हुए हैं, जिनके जीवन में तनाव हुए हैं, जिनके जीवन में डिप्रेशन की स्थिति आई है, उन्हीं लोगों ने बाद में इतिहास गढ़ा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे को एक भी नाम पूरे इतिहास के पन्नों में खोज के बता दो जिनके जीवन में कोई चुनौती नहीं आई, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आई और उनका नाम महापुरुषों की सूची में अंकित हो। एक भी नाम बता दो। नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इससे सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा मन कहता है। और इतिहास में ऐसे भी ढेरों ढेर उदाहरण हैं जहां पे लोगों के पास में संसाधनों का अपार था, अनंत संसाधन थे, कहीं किसी चीज की कोई कमी थी नहीं, जो चाहते कर सकते थे। लेकिन जब उनके जीवन की उपलब्धियों को तुम देखोगे तो उनका पूरा का पूरा जीवन विलासिता में गुजर गया, उनका पूरा का पूरा जीवन शराब और शबाब के नशे में चला गया। और आज उनको कोई स्मरण नहीं कर रहा, ना ही इतिहास के पन्नों में कहीं उनकी छाप है। लेकिन हमारा मन इस बात को भी नहीं देखेगा
कि सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ ना कर सके, क्योंकि फिर वो हमको बहाना कैसे देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, एक बार आप तय तो कर लें कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार आप ठान तो लें। मैं मानता हूं कि जीवन में 10 समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे भाई 20 संभावना हमेशा रहती हैं। और अगर हम उन 10 समस्याओं की ओर ध्यान देंगे तो हम उन्हीं में लिपट के रह जाएंगे, और हमारा मन हमेशा हमको समस्या ही दिखाता है। इसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मन तो हमारा अपना है, वो हमारा दुश्मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? इसके लिए हमको मन की प्रकृति को समझना पड़ेगा। हमारे जीवन में मन की भूमिका क्या है? मन जो है हमको आनंद की अनुभूति कराने के लिए है, उसका काम ही है। मन जो है सुख का भोगी है, वो हमेशा जीवन में सुख आनंद ये ढूंढता रहता है, और उसका काम ही है हमको आनंद की अनुभूति कराना। और जब आप जीवन में कोई चुनौती लेते हो तो उसमें आनंद रहता नहीं, तो मन हमको कहता है काहे को पड़ता है यार ये समस्याओं में, मजे से सोता रहे। इसमें मन की गलती नहीं है, क्योंकि मन तुमको कंफर्टेबल फील कराना चाहता है, उसकी ड्यूटी ही है तुमको कंफर्टेबल फील कराना, तुमको आनंद की अनुभूति कराना। निर्णय लेना ये मन की जवाबदारी नहीं है, ये किसकी ड्यूटी है? तो निर्णय लेना, इसके लिए भगवान ने हमको 2 अलग सेवक दिए हैं। कौन है वो? वो है बुद्धि और विवेक। हमको हमारे जीवन में निर्णय कभी मन से नहीं लेना चाहिए, हमको बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में जो जीवन का ड्राइविंग फोर्स है वो कौन होता है? मन होता है। जीवन को चलाने की जवाबदारी हमने किसको सौंप रखी है? मन को सौंप रखी है। क्यों सौंप रखी है? क्योंकि हमको भी आनंद चाहिए, और आनंद कौन दिलाता है? वो मन दिलाता है। बुद्धि और विवेक तो तुमको चुनौतियों के सामने पेश करते हैं। बुद्धि और विवेक तुमको सही निर्णय लेकर के चुनौतियों का सामना करने को बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं, तेरे को रुकना नहीं है, तेरे को बढ़ना है। और जब चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो उसमें क्या है? कंपटीशन है, उसमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे हम बचना चाहते हैं। तो हमको लगता है यार बुद्धि विवेक जो है ठीक नहीं है, हम मन की एडवाइस मान लेते हैं, और वहीं पर सब गड़बड़ झाला हो जाता है। और जिसके जीवन में ड्राइविंग फोर्स, जो उनकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है, वो मन ना हो करके और बुद्धि और विवेक होते हैं, उनके जीवन में उपलब्धियों का भंडार हो जाता है। फिर वो लोग कोई सामान्य नहीं रह जाते, उनके जीवन के जो निर्णय हैं अद्वितीय होते हैं। तो हमको हमेशा अपने जीवन के निर्णय बुद्धि और विवेक से लेना चाहिए, ये हमको समझना पड़ेगा। और हमारे जीवन में निर्णय लेने के लिए भगवान ने हमको बुद्धि और विवेक दे रखा है। और मजे की भी बात बता दूं, जब तुम बुद्धि और विवेक से निर्णय लोगे, मन को रिलैक्स छोड़ दोगे, तो तुम्हारी प्रगति होगी, तुम ऊपर जाओगे, तो मन जो है और दुगनी सामर्थ्य से काम करेगा और तुमको दुगनी सुख की अनुभूति कराएगा। यहीं पे थोड़ा सी गड़बड़ी हो जाती है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, जिससे शायद मेरी बात और भी क्लियर हो सके। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत यशस्वी और तेजस्वी राजा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। और जैसा कि हमको और आपको पता ही है, जो भी व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, जो भी व्यक्ति जो है सफलता के शिखर को पहुंचता है,
तो वहां पे आपको सच्चे दुश्मन और झूठे दोस्त मिलेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सर्टिफिकेट है। अगर आपके भी जीवन में सच्चे दुश्मन और झूठे मित्र हैं, इसका मतलब यह है कि आप प्रगति के पथ पे हैं। उस राजा के भी जीवन में बहुत सारे शत्रु हो गए थे। क्योंकि राजपाट का काम था, सबके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता था। राजा जब जागृत अवस्था में दिन में रहता था तो उसके पास सामर्थ्य था, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकता था। लेकिन सोते समय पे उसको भय था कि कोई धोखा ना कर दे, क्योंकि सोते में वो क्या कर सकता था। तो उसका जो बचपन का एक बहुत वफादार साथी था, जिसको वो बहुत मानता था, और वो साथी भी राजा को दिलो जान से मानता था, उसकी जो है वफादारी में शंका करने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। उसको राजा ने अपनी रात्रि की पहरेदारी की जवाबदारी दे दी। और वो राजा का जो वफादार साथी था वो एक बंदर था। राजा को उसके ऊपर बहुत भरोसा था और बंदर था भी वफादार। एक रात में राजा सो रहा था, बंदर जो है राजा की पहरेदारी में था। बंदर ने देखा कि राजा थोड़े थोड़े देर में कभी हाथ यहाँ करता, कभी हाथ वहाँ करता। उसने देखा कि एक मच्छर जो है बार बार राजा को परेशान कर रहा है, और जिससे राजा की जो नींद है प्रभावित हो रही है। राजा चैन से सो नहीं पा रहा। उसने कई बार कोशिश की कि शायद मच्छर भाग जाए, मच्छर तो है, नहीं भागा। वो साला बार बार जाके राजा को परेशान करे। ऐसा देख करके बंदर को क्रोध आ गया। उसने देखा कि जो मच्छर है राजा की गर्दन में बैठा है और उसको काट रहा है। वहीं पे पड़ी थी राजा की तलवार। बंदर ने उठाई तलवार और दिया मच्छर को एक खटाक से। क्या हुआ? मच्छर तो गया, लेकिन साथ में राजा जी भी गए। वो तो साथी था तो वफादार, था तो ईमानदार, लेकिन क्या जो काम हमने उसको सौंपा, उसको सौंपा जाना चाहिए था? उसकी योग्यता थी? इसी तरीके से हमारा मन भी वो बहुत वफादार साथी है, लेकिन हम अपने जीवन के निर्णयों की बागडोर उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसा हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में हुआ है। और मन हमेशा भी, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति होगी, कोई विकराल परिस्थिति होगी, कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा, तुमको बोलेगा रहने दे यार, बस हो गया, छोड़। और हम मन की बातों में आ जाते हैं। और अगर हम मन के सजेशन से राजी हो गए तो ये तय है, उसके बाद हमारे जीवन में फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे बुलंद हौसलों के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने मन को बोल दें कि चुप हो जा, 10 समस्याएं हैं लेकिन 20 संभावनाएं हैं, तो फिर तुम्हारी प्रगति जीवन में कोई नहीं रोक सकता है।